गाइस, यू आर ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का, ये फार्माकोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और अब की बार 2023 के अंदर जो पेपर होने वाला है, यूनिवर्सिटी पेपर होने वाला है सेकेंड ईयर का, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर 2023 का जो मेन पेपर यूनिवर्सिटी पेपर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस है डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के आने के। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दीज आर द एजेंट, ऐसे एजेंट होते हैं या तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। इनिबिट मीन्स इंड्यूस, इनिबिट मीन्स रोकना, ब्लॉक करना। या तो ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली किल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है ना, एंटीसेप्टिक क्या होता है। ठीक है, दीज आर द एजेंट यूज ऑन लिविंग सरफेस। इन एजेंट का यूज़, ये जो एजेंट होते हैं, ठीक है ना, एजेंट होता है, इनका यूज़ किसके ऊपर करा जाता है, लिविंग सरफेस में। अगर माइक्रोबैक्टीरिया उसको किल करना है या उसको ग्रोथ को इनिबिट करना है तो एजेंट होते हैं। ठीक है, एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट हो सकते हैं और डिसइंफेक्ट एजेंट हो सकते हैं। जो पहला एजेंट एंटीसेप्टिक, उसका यूज़ किस पे करा जाता है, लिविंग सरफेस पे। ठीक है, लिविंग सरफेस पे करा जाता है। ठीक है, लिविंग सरफेस कौन कौन सी हो सकती है, स्किन हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है, और कोई भी कैविटी हो सकती है, ओरल कैविटी हो गई, अपने एब्डोमिनल कैविटी हो गई। ठीक है ना, ये कैविटी हो सकती है। किस लिए करते हैं यूज़, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, दूसरी अपन देखते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट, ऐसे एजेंट होते हैं, हमें आपने बात करी कि एजेंट होते हैं जो किल करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, एक तो होते हैं एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, दूसरा एजेंट है डिसइंफेक्टेंट। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है नॉन लिविंग सरफेस से। कौन सी सरफेस से, नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने वाले एजेंट को बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द एजेंट विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग सरफेस। ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं तो एक तो आर्टिकल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, और मशीन के ऊपर जो भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है, तो उनको अपन क्या करेंगे, सबसाइड करने के लिए, किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें डिफरेंस पता चला। आपको एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंटीसेप्टिक वो एजेंट होते हैं जिनको अपन लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए और उनके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है डिसइंफेक्टेंट, जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को किल करने के लिए या उनको रोकने के लिए। ठीक है गाइज, अब इसके देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जिसके थ्रू आप पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं पूरी क्लासिफिकेशन की, उसके बाद अपन ट्रिक की बात भी करेंगे गाइज। ठीक है, तो पहले ही पहला क्लासिफिकेशन है अपने सामने, एसिड। कौन सा है, एसिड। एसिड के अंदर आते हैं बॉरिक एसिड, सॉरी गाइज, बॉरिक एसिड और एसिटिक एसिड। दूसरा आता है एल्कोहल, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। तीसरा आता है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटेरेल्डिहाइड। ठीक है, चौथा आता है सरफेक्टेंट, सिट्रेमाइड सोप। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 KMnO4। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं फिनॉल, इसके अंदर आता है क्रिसॉल और क्लोरोक्सिनॉल। ठीक है, उसके बाद आता है हेलोजन, उसके अंदर आता है आयोडीन और क्लोराइड। उसके अंदर बाद में देखते हैं हैवी मेटल, हैवी मेटल के अंदर आता है सिल्वर नाइट्रेट और जिंक, लाइसोल, डिटॉल। इन सबको आपको गाइस मेमोराइज करना होगा। मेमोराइज के लिए आप ऐसे इसको सीधा मेमोराइज करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली है आपको गाइस। तो मैंने आपके इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने है ना एक ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है, एक ट्रिक। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके आप सबको सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बनाया A3 मीन्स ये कितने हैं, A3 शॉप है। ठीक है, A3 शॉप है। एक आप ऐसे देखो, A3 नाम की एक दुकान है। ठीक है, दुकान है, तो अब लिखेंगे सेंटेंस में बनाएंगे तो A3 शॉप है। आपको वो शॉप के स्पेलिंग नहीं दिखते हुए ये शॉप के स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, A3 शॉप है, तो कैसे, A3 शॉप में कैसे मिलते हैं, A3 शॉप में क्या मिलते हैं, सरफेक्टेंट और डिसइंफेक्टेंट, मतलब सॉरी,
एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं बताता हूँ A3SOP और HH के कैसे फार्मूला से अपन इसको याद मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। यहीं कहीं आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, A3, ए मीन्स A3 है, एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड। फिर आपको मिला S मीन्स सर्फेक्टेंट, फिर मिला आपको SO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आपको मिला फिनॉल, फिर आपको 2H मिले हेलोजन हैवी मेटल। ठीक है, सॉरी गाइज, क्या हो गया, अचानक से वीडियो रुक गई है बीच में अपने। हाँ, ओके, सॉरी। अपन देखते हैं किस तरीके से इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, A3 सॉप है, A3 सॉप है। ठीक है, तो A3 सॉप के लिए एसिड, एल्कोहल, एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, सर्फेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिनॉल और हाइलोजन। ठीक है, A3 सॉप है। इसके अंदर आपको सारे ये जो है ना, ये तो याद रह जाएंगे भाई। एल्डिहाइड कौन सा होता है, फार्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड होता है। ये सर्फेक्टेंट आपको सिट्रीमेट सॉप से याद करना पड़ेगा। पर ये जो क्लासिफिकेशन के जो मेन पॉइंट्स है ना, एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, सर्फेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग, फिनॉल, हाइलोजन, आपको A3 सॉप है के नाम से याद रख लीजिए। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं किस तरीके से इंडिविजुअली इन सब की ड्रग के बारे में, मतलब जो है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है उनके बारे में स्टडी करते हैं, जिससे कि अपन को इसके बारे में और डीप नॉलेज हो सके। पेपर में इतना सब लिख के आएंगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, हाईली स्कोर आप इसमें कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अपन देखते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? इट इज़ ए वीक बैक्टीरियोस्टेटिक एंड प्रिवेंट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। मैन ये क्या करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बैक्टीरियोस्टेटिक मीन्स होता है ग्रोथ को इनहिबिट करना। अगर यहाँ पर अगर बैक्टीरियोसाइडल अगर आता मीन्स होता है कम्प्लीटली बैक्टीरिया को किल करना, मीन्स कम्प्लीटली बैक्टीरिया को किल करना, उसकी कम्प्लीटली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, पर यहाँ पर अपन ने देखते हैं एसिड क्या करता है। एसिड एक तो होता है वीक बैक्टीरियोस्टेटिक होता है और प्रिवेंट करता है फंगल इन्फेक्शन से। इसके अंदर अपन ने दो पढ़े थे, बोरिक एसिड पढ़ा था, एसिटिक एसिड पढ़ा था। बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड आर यूज्ड फॉर आई इरिगेशन, ब्लेडर इरिगेशन और वुंड इरिगेशन, मतलब आँखों की सफाई में। मतलब इन्फेक्शियस एजेंट अपन कहाँ पे प्रेजेंट है, आँख के अंदर प्रेजेंट है, तो आई इरिगेशन में यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बोरिक एसिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए ब्लेडर इरिगेशन में यूज़ करेंगे, किसका, बोरिक एसिड का। वुंड इरिगेशन में यूज़ करेंगे, और इसका 2% कंसनट्रेशन में यूज़ होता है मेनली। कितनी परसेंट? 2% कंसनट्रेशन में यूज़ होता है। फिर देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे काम करता है? इट इज़ यूज फॉर बर्न ड्रेसिंग। अगर बर्न हो रखा है तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब ड्रेसिंग से पहले अपन क्या करेंगे, एसिटिक ड्रेसिंग से पहले अपन एसिटिक एसिड का यूज़ करके उसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने से क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ पर नहीं होगा, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी होगी भी तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, प्रिवेंट कर देंगे, और आगे इन्फेक्शन नहीं होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे होंगे तो आगे जाके फ्यूचर में इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करता है कैसे, 5% कंसनट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एल्कोहल। वहाँ पे अपन ने देखा बोरिक एसिड, एल्कोहल। अब देख लेते हैं एल्कोहल। ठीक है, किस तरीके से एल्कोहल, इट हैज़ ए रैपिड एक्शन, इसका एकदम फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, किल बैक्टीरिया बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन, मतलब प्रोटीन का डीनेचुरेशन करके बैक्टीरिया की जो लेयरिंग होती है प्रोटीन की बनी होती है उसका डीनेचुरेशन करता है, मतलब उसकी प्रोटीन की लेयर को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, पूरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। और इसका एक्शन क्या होता है, अल्कोहल का फास्ट होता है। दो चीज़ें, एक तो अल्कोहल क्या करता है, रैपिड एक्शन दिखाता है, फास्ट एक्शन दिखाता है, और बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल करता है बाय थ्रू दी प्रोटीन डीनेचुरेशन एक्शन। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर दो थे, एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। एथेनॉल की बात करते हैं, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देने से पहले एथेनॉल का यूज़ करते हैं। मीन्स अपन जब इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उससे पहले अपन को इसका यूज़ करना पड़ेगा, एथेनॉल का यूज़ करने पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आइसोप्रोपेनॉल। इट इज़ यूज टू क्लीन स्किन बिफोर इंजेक्शन, मतलब स्किन को इंजेक्शन से पहले क्लीन करते हैं, और एनी सर्जरी करने से पहले अपन किसका यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, विद इन ए 1 मिनट को किल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विद इन ए 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली किल कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन 10% कंसनट्रेशन। कितने परसेंट कंसनट्रेशन में अवेलेबल होते हैं, 10% कंसनट्रेशन में अवेलेबल होते हैं।
अभी गाइस देखते हैं अपन एल्डिहाइड के बारे में। तीसरा पॉइंट है एल्डिहाइड, A3 मीन्स ए अल्कोहल, ठीक है, दूसरा एसिड, और तीसरा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में देखते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, कैसे होता है, किस इसके बारे में पूरी डिटेल में देखते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन गैस फॉर्म, गैस फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इसका यूज़ करा जाता है ओटी में फॉर फ्यूमिगेशन। इसमें क्या करते हैं, ओटी के अंदर गैस के थ्रू इसको सिक्रेट करा जाता है, रिलीज़ करा जाता है गैस फॉर्म में। ठीक है, एल्डिहाइड को गैस फॉर्म में सिक्रेट होता है। ओटी के सारे दरवाजे वगैरह, जो विंडोज़, जो डोर्स होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, कोई भी वेंटिलेशन नहीं होता, गैस अंदर के अंदर रहती है। पूरे पूरे जो इन्वायरमेंटल, ओटी का जो इन्वायरमेंटल होता है, हैजार्ड फ्री करते हैं। मीन्स कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह को सबको किल और प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन करते हैं। इसके अंदर अपन दो यूज़ लेते हैं। एक तो लेते हैं अपन क्या, फार्मेल्डिहाइड। क्या लेते हैं, फार्मेल्डिहाइड। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो यूज इन ओटी। इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए और ओटी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड, इट इज़ यूज इन 2% कंसनट्रेशन। 2% कंसनट्रेशन में कौन सा यूज़ होता था, बोरिक एसिड यूज़ होता था। यहाँ पर इसका ग्लूटाल्डिहाइड को 2% कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसको यूज़ करते, किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं, स्टराइल करते हैं एंडोस्कोप को स्टराइल करने में, माइक्रोस्कोप को स्टराइल करने में, और प्लास्टिक मटेरियल को क्या करने में, कंप्लीटली इन्फेक्शन फ्री करने में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एल्डिहाइड में कोज इरिटेशन ऑफ द आई, आई के इरिटेशन को भी कोज कर सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ पॉइंट है सर्फेक्टेंट। क्या है सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर ए नॉन इरिटेटिंग एजेंट, ये कोई भी इरिटेशन कोज नहीं करते, इवन के अंदर कोई भी इरिटेशन कोज नहीं करते। और किससे प्रिवेंट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ देखी थी अपने, सिट्रीमाइड और सोप। इट इज़ अवेलेबल इन 1% कंसनट्रेशन और यूज टू क्लीन वुंड, वुंड को क्लीन करने में, और 1% कंसनट्रेशन में इसका यूज़ होता है। सोप, इट इज़ यूज इन द हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हैंड वॉशिंग में यूज़ करते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2, इट इज़ यूज इन माउथ वॉश, माउथ वॉश में यूज़ करते हैं, मतलब ओरल कैविटी की जो क्लीनिंग होती है उसमें, जैसे बैक्टीरिया प्रिवेंट हो सके। कोई भी सर्जरी के थ्रू पेशेंट है, ठीक है, इंट्राऑपरेटिव पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसकी माउथ वॉशिंग करवाते हैं टाइम टू टाइम पर डे। तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, H2O2 का यूज़ करते हैं। ऑल्सो वुंड क्लीनिंग, ऑल्सो किसके अंदर यूज़ होता है, वुंड क्लीनिंग के अंदर भी यूज़ होता है। फिर आता है KMNO4, इट इज़ यूज इन स्टमक वॉश, स्टमक वॉश के अंदर इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है फिनॉल। क्या आता है, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, इट इज़ ए बैक्टीरियोसाइडल एंड फंजाइसाइडल, इट इज़ ऑल्सो किल वायरस इन डिफरेंट कंसनट्रेशन। ये मतलब क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, इफेक्ट है, मीन्स बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और क्या कहता है, इट इज़ ऑल्सो किल वायरस इन डिफरेंट कंसनट्रेशन। इट इज़ यूज 2% कंसनट्रेशन एज एंटीसेप्टिक एंड 50% एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, अगर इसका 2% कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, किसका, फिनॉल का, तो वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाएगा। किसके, मतलब लिविंग स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लिविंग सरफेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक है तो। फिर अगर अपन 50% में इसका यूज़ करते हैं, 15% में, तो इसका डिसइंफेक्टेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है क्रिसॉल, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट यूटेंसिल एंड एक्सक्रीटा एंड ऑल्सो यूज फॉर हैंड वॉशिंग। क्रिसॉल में यूटेंसिल, जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको जो पेशेंट यूज़ करता है, ठीक है, जो इन्फेक्शियस पेशेंट है, अगर बर्तन को यूज़ कर रहे हैं तो अपन किससे डिसइंफेक्ट करेंगे, क्रिसॉल से। एक्सक्रीटा, ठीक है, और उसने जो भी उसको वो स्टूल पास आउट वगैरह करा है, ठीक है, यूरिन पास आउट वगैरह करा है, ठीक है, उसको भी क्लीन करने, एंड ऑल्सो यूज़ फॉर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग को करने के लिए। फिर आता है क्लोरोजिनोलॉन, इट इज़ यूज इन ऑब्स्टेक्टिकल एग्जामिनेशन एंड फॉरसेप और फॉर वेजाइनल डिलीवरी एंड एग्जामिनेशन। जो गायनेक से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, उनको एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी अपन इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उनको क्लीन करने के लिए क्लोरोजिनोलॉन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोजिनोलॉन। ठीक है, फॉरसेप हो गए, कोई भी एग्जामिनेशन करने के लिए स्कोप वगैरह होता है, ठीक है, उन सबको क्या करने, क्या करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन किसका यूज़ कर लें, क्लोरोजिनोलॉन। और वेजाइनल डिलीवरी, वेजन थ्रू द वेजाइनल डिलीवरी यूज़ करते हैं, तब भी 2% कंसनट्रेशन में इसका यूज़ करके यूज़ करते हैं, और एग्जामिनेशन में, ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन में। फिर देखते हैं हेलोजन। हेलोजन क्या होता है, हेलोजन किस प्रकार से, एक सेकंड गाइस, हाँ, अब देखें हेलोजन। आयोडीन, it is one of the oldest antiseptic agent effective against all pathogenic microorganisms. It may cause skin irritation and also delay wound healing. क्या होता है, आयोडीन क्या करता है, ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक है,
मतलब सबसे पुराना एंटीसेप्टिक कौन सा है? एंड आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन। इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, सभी पैथोजेनिक के अगेंस्ट यूजफुल है। इट में कोज स्किन इरिटेशन, और इसका जो साइड इफेक्ट है क्या कोज कर सकता है? स्किन इरिटेशन कोज कर सकता है, और ये करता है, और वुंड डीलिंग की प्रोसेस को डिले भी करता है, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन देखते हैं इसका और यूज़, किसका? आयोडीन का। इट इज़ यूज टू क्लीन स्किन बिफोर सर्जरी, सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले अगर स्किन को अपन क्लीन करें, क्लीन अप करने के लिए किसका यूज़ करें? आयोडीन का। फिर आता है क्लोराइड, आयोडीन और क्लोराइड। इट इज़ यूज इन द वाटर डिसइंफेक्टेंट, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन Cl की टैबलेट देते हैं, मतलब पानी की टंकी है उसके अंदर क्लोराइड की टैबलेट डालने से वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हैवी मेटल, सिल्वर नाइट्रेट। इट इज़ यूज इन बर्न केसेस, बर्न केसेस के अंदर सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। जिंक यूज इन ऑइंटमेंट टू क्लीन स्किन वुंड, स्किन के जो वुंड है उनको क्लीन करने में। लाइसॉल, लाइसॉल का यूज़ किया जाता है। लाइसॉल किस प्रकार से होता है बताता हूँ आपको। लाइसॉल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिसॉल 50% एंड क्लोरोक्सिनॉल और क्लोरोहेक्सिडीन 5% यूज़ करा जाता है इसके, ठीक है। ये क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया और वायरस को। इट इज़ यूज टू एलिमिनेट जर्म फ्रॉम सॉफ्ट एंड हार्ड सरफेस, सॉफ्ट और हार्ड सरफेस से जर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए लाइसॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं डिटॉल, डिटॉल कैसे यूज़ होता है? डिटॉल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन क्लोरोजिडीन टर्पिनॉल 5%, एल्कोहल 30%। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट सरफेस, सरफेस को डिसइंफेक्ट करने, और फॉर क्लीनिंग स्किन सच एज एक्ने, कोई भी अपने पस इकट्ठा हो गई, कलेक्शन ऑफ पस को एब्सेस बोलते हैं, उसको करने के लिए, ठीक है, और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से डिटॉल। तो कंप्लीट डिटेल उसके बारे में हो गई, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के बारे में। अगर अपन देखें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना चाहें तो इसके अंदर थ्रू देख सकते हैं, PDF के थ्रू देख सकते हैं, ये सारी डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है गाइज।